आज से 2 दिन पहले डीसी डोडा की तरफ से एक आदेश निकाला गया और ये कहा गया कि जितने भी कस्टमर डोडा में जो हीटिंग गैजेट्स को खरीदना चाहते हैं वो जब दुकान पर जाएंगे, रिटेलर से मिलेंगे, डीलर से मिलेंगे तो उनको पहले अपना वैलिड जो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है वो दिखाना पड़ेगा। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। आज से 2 दिन पहले डीसी डोडा की तरफ से एक आदेश निकाला गया और ये कहा गया कि जितने भी कस्टमर डोडा में जो हीटिंग गैजेट्स को खरीदना चाहते हैं वो जब दुकान पर जाएंगे, रिटेलर से मिलेंगे, डीलर से मिलेंगे तो उनको पहले अपना वैलिड जो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है वो दिखाना पड़ेगा, या फिर उन्होंने जो लास्ट बिल पे किया है वो शो करना पड़ेगा, उनको देना पड़ेगा या फोटोकॉपी आपको देनी पड़ेगी। तो उसके बाद आपको वो हीटिंग गैजेट्स जो है वो मिलेगा। नहीं तो ये सब वहां पर रिस्ट्रिक्शन है डोडा के अंदर। शायद ये फैसला लेने के पीछे की वजह जो है वो ये है कि वहां पर लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लिए नहीं है और वो वैसे ही जैसे कुंडियां डालकर लोग अपनी बिजली यूज करते रहते हैं, तो उसी तरह के शायद वहां पर लोग कर रहे होंगे। तो ये आदेश निकाला गया है, लेकिन इससे डिस्ट्रीब्यूटर और डीलर ये दोनों ही परेशान हो गए हैं। इस पर आज एक प्रेस वार्ता की गई है और ये प्रेस वार्ता जो है वो इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन की तरफ से की गई है। उनके प्रधान है हमारे साथ वेद शर्मा जी बात करने के लिए। अच्छा शर्मा साहब, मैं जानना चाह रहा हूं कि ये जो आदेश निकाला गया है डीसी डोडा की तरफ से, इससे आपको क्या आपत्ति है? दीपक जी, सबसे पहले मेरा नमस्कार आपको जी। तो 7 नवंबर को डीसी डोडा विश्लेष पाल महाजन जी ने एक आर्डर निकाला कि इलेक्ट्रॉनिक में जो भी वहाँ पे डीलर हैं वो एसी, गीज़र और हीटर किसी भी कस्टमर को सेल नहीं कर सकते हैं जब तक वो वैलिड अपना बिल नहीं दिखाएगा। और बिल के साथ ये भी कंडीशन लिखाई है कि लास्ट मंथ का उसका बिल पेड होना चाहिए। तो इसकी वजह से एक कल जब ये सोशल मीडिया पे वायरल हुआ तो पूरी जम्मू में जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर के लोग हैं, एसोसिएशन है, वो पैनिक हो गए, क्योंकि डोडा से और बाकी डिस्ट्रिक्ट से भी जो किश्तवाड़, रामबन और हिल स्टेशन की डिस्ट्रिक्ट हैं जम्मू की, वहाँ से फ़ोन आना शुरू हो गए कि आज डोडा डिस्ट्रिक्ट का ये आर्डर आया है, कल दूसरी डिस्ट्रिक्ट का भी आएगा। और हमारा ये सीजनल काम होता है, खाली 2 महीने गीज़र, हीटर और हॉट एंड कोल्ड एसी बिकते हैं। उसके बाद जो मटेरियल बच जाता है 15 जनवरी लोडी के बाद वो 1 साल तक हमारे गोडाउनों में पड़ा रहता है, टूटता रहता है, ख़राब होता रहता है। तो नवंबर और दिसंबर में इसकी सेल होती है। 2 महीने सर्दी के होते हैं, जनवरी में कोई लेता नहीं है, 15 जनवरी तक ज़्यादा से ज़्यादा लेते हैं। तो ये इस आर्डर से पैनिक हो गया। जो हमने मटेरियल, जो डिस्ट्रीब्यूटरों ने मटेरियल, किसी ने 5 लाख का, किसी ने 10 लाख का, किसी ने 15 लाख का, एक डीलर को वहाँ पे पेमेंट लेनी है। वो कहते कि हम पेमेंट तो नहीं दे पाएंगे, या तो अपना मटेरियल वापस ले जाओ, या अगर जब आर्डर आएगा तो मटेरियल ये हमारा बिकेगा तो तभी हम पेमेंट दे पाएंगे। तो इसकी वजह से ये पूरा जम्मू में पैनिक हो गया है। तो हमारी डीसी डोडा से यही रिक्वेस्ट है कि इस आर्डर को कैंसिल किया जाए, क्योंकि एक जो डीलर है, रिटेल दुकानदार है, वो उसके पास अथॉरिटी नहीं होती है, उसको कौन देगा? एक जिसने 1500 रुपये का या 2000 रुपये का हीटर खरीदना है, वो क्यों उसको पहले बिल दिखाएगा उसका पेड हुआ है नहीं हुआ है? आजकल ऑनलाइन बिल पेड होते हैं। बच्चा जम्मू में उसका बैठा है, उसने उसको मोबाइल से ही उसको ऑनलाइन पेमेंट कर दी है, उसकी ना तो उसके पास रसीद है, ज़्यादा से ज़्यादा वो व्हाट्सएप कर देगा, व्हाट्सएप का प्रिंट निकालना उसके लिए मुश्किल है, कहाँ वो जाएगा प्रिंट लेने के लिए? तो दुकानदार के लिए इतना सारा रिकॉर्ड रखना बड़ा मुश्किल है। आगे ही ऑनलाइन की वजह से जम्मू में इलेक्ट्रॉनिक जो लाइन है ये बुरी तरह प्रभावित हुई है। ऑनलाइन की वजह से सारा सामान बाहर से आ जाता है। तो इससे ये भी लोगों को डाउट हो रहा है कि ये कहीं सोची समझी साजिश के तहत जो जम्मू का लोकल व्यापारी है उसको तंग करने की कोशिश तो नहीं की जा रही है। इसलिए मेरा गवर्नर साहब से, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, चीफ सेक्रेटरी से और डिवकाम से ये रिक्वेस्ट है कि इस आर्डर को वापस करवाया जाए, जो पैनिक लोगों में हुआ है उसको दुरुस्त किया जाए और लोगों की हेल्प की जाए। लोगों को इससे क्या परेशानी? लोगों से भी डीलरों ने बात की है कि डीलर अपने तौर पर ये सोच रहे हैं कि लोग बिल देंगे ही नहीं, या वो कह रहे हैं कि हम कैसे मेंटेन करेंगे, अब हमको भी जैसे
दफ्तरों में फाइलें होती हैं, रिकॉर्ड रखना पड़ता है, वैसे उनको भी रखना पड़ेगा वहाँ पर। दीपक जी, एक तो ये है कि एक फैमिली है, उसके 2 या 3 या 4 भाई हैं, उसके फादर के नाम से बिल है, उसका बिजली का कनेक्शन है। तो दूसरा भाई अगर अलग हो गए हैं लेकिन बिजली का बिल एक ही चल रहा है, 4 उनके कमरे हैं, 6 कमरे हैं, तो दूसरा भाई लेना चाहता है तो वो तो ले नहीं पाएगा, क्योंकि उसके फादर के नाम से, उसके भाई के नाम से है। कल को ये भी रिस्ट्रिक्शन हो जाएगी कि एक नाम से तो 10 एसी आ गए हैं इसी बिल के नाम से, फिर तो हमें बिलिंग एक पर्टिकुलर उसी नाम से करनी पड़ेगी जिसके नाम से वो बिजली का कनेक्शन होगा। तो अब 4 फैमिली, अब गीजर है अलग अलग बाथरूम में अगर लगता है तो उसने 2 गीजर लेने हैं, एक भाई ने अलग से लेना है, दूसरे भाई ने अलग से लेना है, किसी ने ऑफिस के लिए लेना है, तो वो जिसके कनेक्शन होगा नाम से उसी के नाम से निकलेगा ना। तो वो तो दूसरा भाई मानेगा नहीं, मेरे नाम से इतने बिल निकल जाएंगे तो मुझे कल को कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। तो इसलिए ये बहुत सारी दिक्कत आ जाती है जब ऐसी पहले काम नहीं है गवर्नमेंट। इसके ऊपर को लोगों से भी वहाँ बात की गई है, राय ली गई है, लोग क्या कहते हैं नहीं, इस पे? लोग अभी तो कल ही ऑर्डर आया है, लेकिन जब एक कस्टमर जो देने वाला है उसका ही मनोबल टूट गया है कि मैं कैसे सेल कर पाऊंगा। पहले उसका काम नहीं है, जब उसका काम थोड़ा सा उसको आस है, अभी स्नोफॉल होगा, ये चीज़ें बिकना शुरू हो जाएंगी, तो 10-15 दिन में ही उसका क्वांटिटी ज़्यादा निकलती है। तो तब तक ये ऑर्डर उसकी इम्प्लीमेंट होती रहेगी, तब तक कोई डीसी ऑफिस का आ जाएगा, पुलिस वाले आ जाएंगे, जैसे ही कोई वो आइटम बेच रहा है, जी आपने ये लिया नहीं लिया, तो एक पैनिक सा माहौल हो जाता है। वो काम करने का मजा नहीं रहता है कि वो कैसे काम कर पाएंगे। पीछे एक बंदा खड़ा है चेकिंग के लिए, आप जैसे वो दुकान से निकलेगा, आपने इसका बिल लिया नहीं भी लिया, चलो थाने चलो, ऐसे करो, तो वो उस तरीके से फ्री होकर काम नहीं कर सकते हैं। अभी लोगों से बात इसके बारे में नहीं हुई है, क्योंकि कल ही इसकी ऑर्डर तो 7 को निकला है, लेकिन सर्कुलर तो काफ़ी कल ही हुई है, इसका तो आने वाले टाइम में ही पता चलेगा। लेकिन इतना हमें ज़रूर पता है कि इससे क्या होगा कि जो डोडा डिस्ट्रिक्ट है वो इफेक्टिव होगी। बाकी डिस्ट्रिक्ट से, जम्मू से माल चला जाएगा, उधमपुर से चला जाएगा, रामबन से चला जाएगा, लेकिन डोडा डिस्ट्रिक्ट इफेक्ट होगा। और जो डोडा में हमारे पैसे लगे हुए हैं डिस्ट्रीब्यूटर के, वो नहीं आएंगे, या तो हमें मटेरियल वापस लेना आपको पड़ेगा। नहीं लगता कि आप जिस तरह की ये सारी बातें कर रहे हैं, इससे जो गलत लोग हैं, जो कनेक्शन जिन्होंने नहीं लिया, उनको बढ़ावा मिल जाएगा? वो कहेंगे हाँ ठीक है, हमको तो मिल ही जाना है फिर। इसके लिए तो पीडीडी एक फुल फ्लेज डिपार्टमेंट है, उसके साथ डीसी ऑफिस होता है, उसके साथ पुलिस होती है। जिसने इलीगल कनेक्शन किया है, ये ऑर्डर निकालने का, जिसका इलीगल कनेक्शन होगा उसको 2 महीने की सजा हो जाएगी, विदाउट बेल उसको अंदर कर दिया जाएगा। ऐसे कुछ ऑर्डर निकालें, लोगों को डर पैदा हो, जो इलीगल वहाँ पे बिजली कंज्यूम कर रहे हैं उनको डर हो। उनका डर इलेक्ट्रॉनिक डीलरों के ऊपर क्यों डाला जा रहा है? मतलब पीडीडी विभाग अपना काम ठीक से कर नहीं रहा, तो हाँ, उन्होंने डीलरों को सौंप दिया कि आप करके दे दो, आप करके पीडीडी डी का, तो वो सैलरी भी वो देंगे। उनका काम भी जो है वो हमारी तरफ से, हमारा ऑलरेडी इतना पैसा लगा हुआ है, रिस्क उसमें है, सारा कुछ है। जैसे ऐसा तो है नहीं कि जनवरी फरवरी में नहीं बिका तो अप्रैल में थोड़ी गीजर बिकेंगे या हीटर बिकेंगे। मान लो अगर ये आदेश जो है इसको ये रिवोक नहीं करते हैं, इसे चलने देते हैं, तो क्या लोग ऑनलाइन फिर ये सारी चीजें परचेज करेंगे? देखो, पहले नंबर पे तो ऐसे क्या होता है कि जो परचेज होती है ना वो ज़्यादा होती है, फिर क्या होगा कि हमारी 50% तो कम हो जाएगी। जिसको बहुत ज़्यादा नेसेसिटी होगी वो जम्मू से ले जाएगा या ऑनलाइन ले जाएगा, या जिसके पास वैलिड होगा वो उधर से भी ले लेगा, लेकिन वो 15 से 20% ही लोग ले पाएंगे। बाकी लोग उसको सोचेंगे चलो रहने देते हैं, जो एक गीज़र चल रहा है या एक हीटर पहला चल रहा है उसी से गुजारा कर लेते हैं। तो जिस जो प्रोडक्ट बिकना चाहिए, जो मार्केट में एक कैश का फ्लो होना चाहिए, वो रुक जाएगा। उसकी वजह से जो हमारे दूसरे काम हैं, जैसे वॉशिंग मशीन है, एलईडी है, उसके ऊपर भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वाले क्या करते हैं, सीजनल है। दिवाली पे उसने एलईडी बेच ली, सर्दियों में उन्होंने गीज़र हीटर बेच लिया, समर में उसने एसी बेचना है, तो इस तरीके से वो उसके पैसे दूसरे को देता है, तो रोटेशन एक चलती है, रोटेशन उसकी रुक जाएगी, पैसा रुक जाएगा, तो वो एक किस्म का बंद करने की कगार पे हो जाएंगे। और एक दुकानदार होता है, उसकी अपनी फैमिली होती है, उसके पास 8-10 एम्प्लॉई होते हैं, उनकी फैमिली पलती है, तो कम से एक जो दुकानदार है, मीडियम वाला दुकानदार, उसके ऊपर भी 40 से 50 लोगों का निर्भरता होती है, दारोमदार होता है। वो सारी डिपेंडेंसी, काम नहीं होगा, बिजनेस नहीं होगा तो क्या करेंगे? फिर वो अपने मुलाजिमों को निकालना शुरू करेगा। गवर्नमेंट के पास नौकरियां तो है नहीं। एक तो हम स्कीमें चला रहे हैं, सेंटर की तरफ से आ रहा है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए, और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में अगर इतनी रिस्ट्रिक्शन होगी तो कैसे करेंगे? डीलर उनके साथ है, डिपार्टमेंट के साथ है। जो पीडीडी डिपार्टमेंट का काम है वो अपना काम करे, जो इलीगल कनेक्शन, जिसके पास इलीगल बिजली चला रहे हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा दो, उनको पनिश करो, और
हमें फ्री होकर काम करने दिया जाए। इस विषय के ऊपर हमने जो डीसी डोडा है उनसे भी बात की, तो वो कहते हैं इस तरह का हमने कोई आदेश नहीं दिया, हमने ये कहा है कि जिसके पास वैलिड कनेक्शन है वो परचेज करे हीटिंग गैजेट्स को, अगर नहीं है तो वो नहीं परचेज, वो अपना बिल दिखाए। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि मतलब लास्ट बिल पे ही होना चाहिए, ऐसा तो वो कह रहे हैं, मैंने कहा ही नहीं। इसमें कापी जो आपके पास भी कापी है, मेरे पास भी है, उसमें ये कहा है कि लास्ट बिल पे होना चाहिए। अभी मैंने एक ही एग्जांपल दी है कि 4 भाई हैं, एक के नाम से कनेक्शन है, तो दूसरे ने सामान लेना होगा तो वो पहले ब्रदर के पास जाएगा कि मुझे एक गीज़र लेना है, फिर दूसरा आएगा मुझे भी लेना है, तो वो पहले जिसके नाम से कनेक्शन है उसके नाम से परचेज जो है वो 1.5-2 लाख की हो जाएगी। तो वो थोड़ा-सा अपने आप में डरेगा कि मेरे नाम से ही सारी बिलिंग होती जा रही है, क्योंकि कनेक्शन एक के नाम से ही चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, अगर उनको ये लगता है कि ये जहाँ पे जा रहा है वो डिटेल ले लें उसकी, और उनके घर चले जाएँ कि आपने गीज़र खरीदा हुआ है, कि आपके पास कितना इसका लोड है, कनेक्शन है, नहीं है, तो वो डिपार्टमेंट का पीडीडी का काम है, और जो जहाँ डीसी ऑफिस के बंदे कुछ जाके वहाँ पे सर्वे कर रहे हैं किस किस के घर में इलीगल कनेक्शन चल रहे हैं, उनको पनिश करें। कोई रिक्वेस्ट करना चाहेंगे आप डीसी साहब से? हम डीसी साहब से यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जम्मू के ऑलरेडी जो बिजनेस इलेक्ट्रॉनिक बिजनेसमैन हैं ये बहुत सफ़र कर रहे हैं। पिछले 3-4 साल से कोविड की वजह से काम नहीं था, ऑनलाइन की वजह से बहुत ज़्यादा सेटबैक हुई है। तो ये सीजनल काम होते हैं, 1 महीने का काम होता है, लोगों को फ्री होके काम, जो हमारे डीलरों से उनको कुछ हेल्प की ज़रूरत चाहिए तो वो पूरी डिटेल देने को तैयार हैं। उसकी जो उनकी सेल है, अगर वो चाहते हैं कि 20,000 के ऊपर कोई आइटम जाती है तो उसका आईडी प्रूफ होना चाहिए। कुछ बड़ी मोटी आइटम 40-50 हज़ार की जाती है तो आईडी प्रूफ के साथ उसका बिल की कॉपी उनको डिटेल दे सकते हैं डीसी ऑफिस को, कि ताकि वो जब उनके पास उसकी डिटेल होगी तो उनके घर पे जाके पीडीडी वाले जाके उसका चेक कर सकते हैं कि आपने ये एसी लिया है या गीज़र लगाया है, आप अपना कनेक्शन बता दीजिए। वो डिपार्टमेंट वाले जाएँ और उनसे पता करें कि आपके पास बिजली का कनेक्शन है, नहीं है, आपने पेड किया है या नहीं किया है। शुक्रिया हमसे बातचीत। धन्यवाद दीपक जी, धन्यवाद। तो इस विषय के ऊपर जैसे हमने बीच में कहा कि डीसी डोडा से भी बात की थी, वो कह रहे हैं इस तरह का पैनिक होने की कोई आवश्यकता नहीं है, हमने जो आदेश दिया है वो सिर्फ इतना कहा है कि वैलिड इलेक्ट्रिक कनेक्शन होना चाहिए। लेकिन उन्होंने जो ऑर्डर निकाला उसमें ये ज़रूर मेंशन किया है कि अगर, उन्होंने लिखा कि अगर वैलिड कनेक्शन नहीं है तो फिर आपको लास्ट जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो पेड होना चाहिए, वो दिखाना है। तो इसमें और ये आर लिखने की क्या आवश्यकता थी, ये हमें समझ नहीं आया। हमें लगता है कि इन लोगों से बैठकर बात होनी चाहिए। अगर ऑर्डर में कुछ जैसे कन्फ्यूजन पैदा हो रहा है, मिथ पैदा हो रहा है, तो इनसे बात होनी चाहिए ताकि उस कन्फ्यूजन को ख़त्म किया जाए। इनको भी ऐसा लगे कि ये जो सीज़न है, जो काम करने का सीज़न है, जिसमें हीटिंग गैजेट्स बिक सकते हैं, वो बिके ना, और इस आदेश की वजह से इन लोगों को परेशानी जो है वो झेलनी पड़े। हमें लगता है इनसे बातचीत होनी चाहिए। बाकी इस खबर के ऊपर आप अपनी प्रतिक्रिया भी रखें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाज़त। नमस्कार।